लास्ट क्लास हम लोग यहाँ तक किए थे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना थोड़ा सा थ्योरी बच गया था, तो थ्योरी को पहले अपने क्लोज करेंगे। बिकॉज एज फार एज सीए फाउंडेशन का एग्जाम इज कंसर्न, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक मार्क्स का क्वेश्चन में ना वो लोग बहुत छोटा छोटा थ्योरेटिकल चीज पूछ लेता है। अभी आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ रेशियोज। अपना जो रेशियोज है, जो आपने पढ़े, A:B हो, चाहे B:C हो, चाहे C:D हो, तो इसमें बहुत सारा टाइप्स होता है। सबसे पहला कंपाउंडेड रेशियो। सर, ये कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? ठीक है ना। कंपाउंडेड रेशियो का जो थ्योरी है वो बोलता है द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द टू रेशियोज A:B and C:D is the ratio AC:BD। सर क्या किया आपने? द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द टू रेशियोज A:B and C:D is the ratio AC:BD। अपने क्या किए? A को C से मल्टीप्लाई किए एंड B को D से, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। likewise and if नहीं and that of A:B, C:D and E:F। यदि अपने को A:B और C:D देगा तो AC:BD हो जाएगा। यदि A:B, C:D और E:F देगा और बोलेगा कंपाउंडेड रेशियो निकालो, सो इज द रेशियो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, सो इट विल बी ACE डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो आपस में BDF। ठीक है सर। इसका मतलब ये कि A/B का यदि C/D के साथ कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो मल्टीप्लाई दिस टू, सो इट विल बी AC/BD। यदि A/B का C/D E/F के साथ कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी ACE/BDF। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंडेड रेशियो। मूविंग टू द नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो। सर ये सब क्या ना वर्ड से साउंड हो जाता है। डुप्लीकेट मतलब उसका एक और रेप्लिका रहेगा, उसका एक और डमी रहेगा, साथ में डुप्लीकेट रहेगा। सो डुप्लीकेट रेशियो में क्या है सर? द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द रेशियो A:B is the ratio A²:B²। तो A:B का डुप्लीकेट क्या होगा? A²:B²। मतलब न्यूमरेटर को भी स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर कर दो। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 3, ट्रिप्लीकेट रेशियो। The triplicate ratio of the ratio A:B is the ratio A³:B³। सर ट्रिप्लीकेट मतलब नाम में ही छिपा है काम। ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल, तो A:B को ट्रिपल कर दो, A⁵ विल बी द ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सर बहुत ही सिंपल है। कंपाउंडेड रेशियो में क्या करना है? न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। डुप्लीकेट मतलब डबल, तो इसको स्क्वायर कर दिए, इसका डमी बनाना है, इसका एक और कॉपी बनाना है। ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल, तो पावर में 3 कर दिए इसको, A/B इंटू A/B इंटू A/B, दैट विल गिव यू A³:B³। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 4। नंबर 4 में अपने को बोला है सब डुप्लीकेट रेशियो। सर डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर होता है, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट होता है। तो जैसे ट्रिप्लीकेट में क्यूब होता है तो सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट होगा। ठीक है सर, आते हैं इसमें। सब डुप्लीकेट रेशियो में बोला है द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द रेशियो A:B is the ratio स्क्वायर रूट ऑफ A:√B। आप लोग को हम पहले ही बता दिए, डुप्लीकेट में स्क्वायर होता है, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट होता है, फुल स्टॉप। सो द सब डुप्लीकेट
the subduplicate ratio of the ratio a square is to b square का क्या होगा? The subduplicate ratio of the ratio a square is to b square is the ratio a is to b, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे दोनों के ऊपर तो स्क्वायर विल कैंसिल आउट द स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या आएगा सर? a इज टू b. ओके, नेक्स्ट नंबर 5, सब ट्रिप्लिकेट. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ट्रिप्लिकेट में क्यूब होता है, सब ट्रिप्लिकेट में क्यूब रूट होता है. द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो of the ratio a is to b is the ratio cube root of a is to cube root of b. सर दोनों का क्यूब रूट कर देना अपने को, फुल स्टॉप. सो द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो of the ratio a cube is to b cube is the ratio. सर a cube is to b cube में दोनों में क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो क्यूब रूट विल कैंसिल द क्यूब, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ a cube is to b cube is the ratio a is to b. ठीक है सर. नेक्स्ट नंबर 6. नंबर 6 में अपने को बोला है रेसिप्रोकल रेशियो के बारे में पढ़ना है. रेसिप्रोकल रेशियो, द रेसिप्रोकल ratio of the ratio a is to b is the ratio 1 by a is to 1 by b, that is b is to a. सर क्या किया हम लोगों ने रेसिप्रोकल में? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, तो a is to b का आपने सीधा लिख सकते हैं b is to a, और यदि टेक्निकली यदि अपने इसका डेफिनेशन के बारे में बात करें तो a is to b का मतलब रेसिप्रोकल में यदि जाएगा, a is to b का रेसिप्रोकल रेशियो में जाएगा तो a का उल्टा 1 by a, b का उल्टा 1 by b, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा. अब बच्चा लोग बोलता है नहीं सर थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ. देखो 1 by a by 1 by b है, ये इस टू मतलब तो डिवाइड होता है, तो a का क्या हो जाएगा 1 by a, b का क्या हो जाएगा 1 by b, और यहाँ डिवाइड है. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर. ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है ये घूम के ऊपर चला जाता है, इट बिकम्स b by 1. तो सर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, सो दिस बिकम्स b by a. और यदि सीधा सीधा आपको लिखना है a is to b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b is to a. सीताराम को राम सीता कर दो, इनवर्स रेसिप्रोकल उसका मिल जाएगा. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट. अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, एंड दिस इज ओनली इन रिगार्ड टू सीए फाउंडेशन एग्जाम, क्योंकि सीए फाउंडेशन में थ्योरी पूछता है और वो सबसे बड़ा समस्या वाला चीज है. तो अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर में कुछ एक पॉइंट्स है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है. पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 1 सर क्या है? वन रेशियो इज द इनवर्स of another. One ratio is the inverse of another if their product is 1. एक रेशियो को दूसरे रेशियो का इनवर्स माना जाता है, रेसिप्रोकल माना जाता है कब? जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आए, जब उनका प्रोडक्ट 1 आए. Thus, x is to y is the inverse of y is to x and vice versa. Vice versa मतलब x is to y is the inverse of y is to x, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, y is to x is the inverse of x is to y, इसीलिए vice versa लिखा जाता है. सर इसका एक बार सिस्टम दिखा दीजिए. देखिए x by y को जब आप y by x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y इस y को कैंसिल कर देगा, ये x इस x को कैंसिल कर देगा, तो क्या आएगा 1.
तो इन दोनों रेशियो का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है सर, नेक्स्ट वाला थ्योरी में जाते हैं। अ रेशियो A:B is said to be of greater, a ratio A:B is said to be of greater inequality if A is greater than B and of less inequality if A is less than B। तो ये एक थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। ग्रेटर इनइक्वालिटी कब बोलते हैं? जब A ग्रेटर होता है, B स्मॉलर होता है। और लेसर इनइक्वालिटी या लेस इनइक्वालिटी कब बोलते हैं? जब A छोटा होता है, B बड़ा होता है। तो इट्स अ थ्योरेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट, if the ratio of two similar quantities can be expressed as a ratio of two integers मतलब आप लोग को पता है ना, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से लेके -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। सो if the ratio of two similar quantities can be expressed as the ratio of two integers, comma, the quantities are said to be कॉमेंसरेबल मतलब सर, जब इंटीजर्स में एक्सप्रेसिबल होता है तब अपने उसको बोलते हैं कॉमेंसरेबल, कॉमेंसुरेबल। ठीक है ना? अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकॉमेंसरेबल। ठीक है ना? ये भी एक थ्योरेटिकल है, अपने को यदि पता है तभी अपने मार्क कर पाएंगे आंसर, नहीं पता है तो नहीं मार्क कर पाएंगे। तो कॉमेंसरेबल कब होता है? जब इंटीजर्स में एक्सप्रेसिबल होता है, अदरवाइज इट इज इनकॉमेंसरेबल। ठीक है ना? अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकॉमेंसरेबल। सर एग्जांपल दीजिए ना, बात आपका समझ में नहीं आया ये थ्योरी से। जैसे आप लोग एक एग्जांपल देते हैं, √3:√2, ना तो √3 इंटीजर है ना तो √2 इंटीजर है, तो दोनों ही इंटीजर नहीं है, तो √3:√2 cannot be expressed as, पेज टर्न कर रहे हैं, √3:√2 cannot be expressed as the ratio of two integers। इनको दो इंटीजर्स के रेशियो में एक्सप्रेस हम लोग नहीं कर सकते हैं, √3 है √2 है, and therefore √3 and √2 are incommensurable quantities। एग्जाम में पूछ लेगा और पता है, पढ़े हैं तो मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज सीए फाउंडेशन का एग्जाम में ABCD में आप मार्क नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर सर अपना बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड विद द थ्योरेटिकल डिस्कशंस, जो भी अपना थ्योरी करना था अपने कर लिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सम्स।